हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी सकुशल होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल। आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे कि रुपया, सिक्का, गाड़ी का पहिया, ये कुछ एक शेप है राउंड जैसी, तो इसी को हम सर्कल की शेप कह सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं डेफिनेशन से क्या है ये और इसके बारे में जानते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at the constant distance from a fixed point in that plane। अगर मान लो किसी प्लेन में, ये आपका एक प्लेन है, जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कहा गया है, इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर काफी सारे पॉइंट का कलेक्शन। अगर जैसे हम ये पॉइंट्स ले लें, ये हमने काफी सारे पॉइंट्स ले लिए इस तरीके से, और हम इन पॉइंट्स का कलेक्शन करें, यानी इनको सिर्फ सम अप कर दें, तो ये हमारा एक जो फॉर्म बनेगी वो हमारी सर्कल की फॉर्म होगी। किस शेप में आएगा? सर्कल की शेप में आएगा। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इससे सारे पॉइंट्स एक इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे हमने सपोज कर लिया कि हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर, एज यू विश, जैसा आप लेना चाहें इस पर ले सकते हैं, तो ये हमारा सर्कल कहलाएगा। और सर्कल के जिस फिक्स पॉइंट से आप इसको ले रहे हो, वो फिक्स पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं ओ, जिसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, जो एक फिक्स पॉइंट है सर्कल का, जहां से बाकी सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमने बनाया है, वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो बाउंड्री है सर्कल की, इस तरीके से सर्कल हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 जो सर्कल के बाहर है, जैसे हमने ए पॉइंट लिया सर्कल के बाहर, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। दूसरा, अगर ओ की बात करें, या हम बी पॉइंट ले लें एक और अंदर कहीं सर्कल में, तो ये हमारे इंटीरियर होंगे। क्या होंगे ये? इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर। अब हमने बात की कि सर्कल के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हमने 2 पार्ट आपको बता दिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो एक बचा ऑन द सर्कल, जो भी पॉइंट्स उसकी बाउंड्री पर होंगे, जैसे हमने सी पॉइंट ले लिया तो उसे कहेंगे ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो कुल मिलाकर सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल। हमने सर्कल की बात कर ली, उसका सेंटर समझ लिया। आइए आप समझते हैं रेडियस क्या है। सर्कल का रेडियस, अगर ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक अगर आप जो लाइन लोगे, जो भी लाइन लोगे, या इक्वल डिस्टेंस का जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगी। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्कल की रेडियस की वैल्यू रखते हैं, या जैसी नीड हो उस हिसाब से हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कोड ऑफ द सर्कल क्या है। जैसे आपका एक सर्कल है, पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या है कोड ऑफ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। तो देखिए, ये आपका एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल जिसमें हमने बात की कि ये हमारा सेंटर है, जहां से इस सर्कल की बाकी सारी बाउंड्री के पॉइंट्स जो हैं कैसे होंगे? इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यदि हम बाउंड्री से बाउंड्री या ऑन द सर्कल के जो पॉइंट्स हैं, किसी भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे पी और क्यू पॉइंट ले लिया, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा पी क्यू क्या कहलाएगा? पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो कि इस सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, लेकिन जो बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं उनके एंड पॉइंट्स पर उसकी पूरी लाइन आ रही है, तो लाइन सेगमेंट हमारा क्या कहलाएगा? कोड ऑफ द सर्कल कहलाएगा। अच्छा, ये हो गया कोड ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर की बात करते हैं। ऐसा कोड ऑफ सर्कल जो सेंटर से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? सेंटर से होकर, सर्कल के सेंटर से होकर पास करे। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ सर्कल, बट अ लाइन सेगमेंट दैट इज पास थ्रू फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेम अलग से लिख लेते हैं, ए बी। तो ए बी क्या है यहाँ पर? ए बी इज डायमीटर, ए बी हमारा डायमीटर है, बट पी क्यू इज ओनली जस्ट अ कोड, बट ए बी ऑल्सो अ कोड। ए बी भी हमारा कोड है और पी क्यू भी हमारा कोड है, लेकिन ए बी ऐसा कोड है जो सेंटर से होकर पास हो रहा है, इसलिए इसको हमको डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर की वैल्यू हमेशा रेडियस से डबल होती है, यानी कि ओ बी अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो ए बी हमारा लेट बी ओ बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन ए बी इक्वल टू हमारा होगा 8 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है और रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है।
ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं। तो देखिए एक जो कोड है PQ कोड, और एक ये बाउंड्री का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, P से Q तक सर्कल की बाउंड्री वाला हिस्सा हमारा आर्क कहलाएगा, जिसको हम इस तरीके से शो करेंगे। PQ क्या है, एन आर्क है। PQ क्या है, आर्क है, या कह सकते हो पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री का ऐसा पार्ट जो 2 पॉइंट्स के बिटवीन आता है उसे हम आर्क कहते हैं। और आर्क भी 2 हो गए इसमें, एक ये हो जाएगा PQ और एक ऊपर का हिस्सा PQ। लेकिन हम इनमें फर्क कैसे करेंगे, हम इसको ले लेते हैं PXY और P/Q। तो जो माइनर आर्क होगा, जो स्मॉल आर्क बनेगा उसे कहेंगे माइनर आर्क, और जो ग्रेटर होगा उसे हम कहेंगे मेजर आर्क कहेंगे। अच्छा ठीक है, आर्क की बात हो गई। अब आर्क और कॉर्ड के बिटवीन जो एरिया मिलेगा हमें, आर्क के और कॉर्ड के बिटवीन जो एरिया मिलेगा, इसको हम कहेंगे सेगमेंट। इसको कहेंगे हम सेगमेंट भी 2 हो गए, एक ये नीचे हिस्सा एक ऊपर, तो ये माइनर सेगमेंट होगा, ऊपर होगा मेजर सेगमेंट। लिख भी देते हैं, ये आपका माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सेक्टर करेंगे, सेक्टर की। सेक्टर क्या है, देखिए जैसे अगर आपका एक सर्कल है, ये सर्कल है जिसमें आपका सेंटर, ये एक सर्कल है जिसमें आपका सेंटर O है। अगर हम 2 रेडियस ले लें, अगर हम 2 रेडियस एक साथ ले लें, जैसे OP और OQ, OP और OQ 2 रेडियस है, PQ जो आपका माइनर आर्क है, इन सब से अगर आपका क्लोज जो एरिया मिलेगा आपको, वो कहलाएगा हमारा सेक्टर कहलाएगा। अब इसमें भी 2 सेक्टर बनते हैं, एक स्मॉल एक ग्रेटर। स्मॉल सेक्टर को कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो ग्रेटर बनेगा आपका उसे कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में कोई ना कोई सेंटर पर आपका एक कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा, ये ध्यान रखना। और जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। आगे देखते हैं, ये हो गया सेक्टर हमारा। अब हम बात करें कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है, कि अगर एक ही सेंटर पर हम 2 या 2 से ज्यादा, एक ही सेंटर पर अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स बना लें, उन्हें हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। यानी इनका एक ही सेंटर है, दोनों ही सर्कल का एक ही सेंटर है, या एक ही पॉइंट से इनको ड्रॉ किया गया है या बनाया गया है। अब बात करते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। आगे हम अगर बात करें तो जैसे हमने मान लो कि अगर हम कहेंगे इक्वल सर्कल्स, क्या बात करें, इक्वल सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी 2 सर्कल एक ही पॉइंट पर सेम रेडियस के, एक ही पॉइंट पर या अलग पॉइंट पर, उनके रेडियस सेम हो सकते हैं। जैसे ये O' है और ये O है, 2 अलग अलग सर्कल्स हैं लेकिन इन दोनों के रेडियस सेम है। जब रेडियस सेम है तो इनकी बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस वो भी सेम होंगे बिल्कुल, तो ये दोनों कहलाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल या इक्वल सर्कल। अच्छा, जो बाउंड्री है इसकी, चारों तरफ की बाउंड्री है सर्कल की, अगर आप उस पर रन करोगे तो उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये मेंसुरेशन पार्ट में अपने छोटी क्लासेस में सीखा भी होगा, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना, जिसका फॉर्मूला होता है C = 2πr, C = 2πr। ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ नीड होगी तो यूज करेंगे, नहीं कोई नीड नहीं है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए। अगली एक्सरसाइज हम 10.1 स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, बताइएगा जरूर कैसा लगा। धन्यवाद।